ट्रेडर्स, आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसकी बेस में हमने एक स्विंग ट्रेड निकालनी है। और 18 मार्च से लेके 22 मार्च 2024 तक हमारे टोटली टोटली टेक्निकल एनालिसिस होंगे। और अभी हम स्ट्रक्चर पे और अपने चार्ट पे जाने से पहले हम जरा न्यूज की तरफ चल के देखते हैं कि हमारे पास कमिंग वीक में क्या क्या न्यूज और किस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, ताकि हम हाई एक्सपेक्टेशन के साथ स्विंग ट्रेड्स के साथ साथ स्कैल्पिंग भी कर सकें। अच्छा, मंडे को देखिए हमारे पास, तो मंडे को हमारे पास कोई भी ऐसी खास न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। जी, डेफ़िनेटली कुछ भी नहीं है। लो इम्पैक्ट है, देखें लो इम्पैक्ट आपको मार्केट अच्छा काम नहीं करवाती, ये कन्फर्म होता है। थोड़ी बहुत मूव दे जाए लेकिन उसका उस मूव का फ़ायदा नहीं होता। आ जाते हैं ट्यूसडे को हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट है। चलिए मंडे को तो हम कर सकते हैं कि जी लो इम्पैक्ट है, छोड़ देते हैं। लेकिन मीडियम इम्पैक्ट के साथ-साथ कैड की भी बड़ी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट कुछ ना कुछ अपना असरात लाज़मी दिखाएगी। तो वेडनेसडे को, यानी कि मंडे और ट्यूसडे, मंडे को सरप्राइज़ कुछ मिल सकता है, वो अननोन, जैसे कि आपको पता होता है पहले अननोन होता है, फिर बाद में पता चल जाता है कि जी वार हुई थी, वार की वज़ह से ये मूव आई थी। क्योंकि कंटिन्यूअसली इसराइल गज़ा पे वार कर रहा है, तो और फ़लस्तीन पे कर रहा है, जिसकी वज़ह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ सकता है। तो वेडनेसडे को भी देखें तो वेडनेसडे को एफओएमसी है। यार ये यूएई का टाइम है, लेकिन पाकिस्तान के 11 बजे ये इस टाइम न्यूज़ ट्रेड करना, मतलब कुछ भी कर लो, स्पीच पे ट्रेड ना करो, एफओएमसी पे ना करो, न्यूज़ पे पंगा ले लो, एफओएमसी पे भरोसा ना करो, ठीक है? और बिगिनर ट्रेडर के लिए वैसे कोई भी न्यूज़ ना हो तो तब भी वो अपना अकाउंट वॉश कर देता है। तो इस लिहाज से एफओएमसी पे कोई भी पंगा इस तरह का ना ले। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वाला, खैर आपको ये रिकमेंड करूँगा आप खुद से स्पीच पे कोई ट्रेड ना करो। थर्सडे पे आते हैं, थर्सडे को बड़ी प्यारी हमारे पास न्यूज़ है। और इस न्यूज़ पे हमें मार्केट अच्छा खासा, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है ना हाई एक्सपेक्टेड लग रहा है, जो कि हमें मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करवा सकता है। इसी तरह मज़ीद चलते हैं नीचे। फ्राइडे को भी स्पीच है जी। अच्छा, मैं जितना स्पीच को अवॉइड कर रहा हूँ, स्पीच उतनी ज़्यादा आ रही होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीकली कैंडल जो क्लोज हुई है, प्रीवियस कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी छोटा सा इसने कैंडल का बच्चा दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये चीजें पहले भी हमारे पास हो चुकी हैं। आपको यहाँ से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि मार्केट के जब ये हाईएस्ट वॉल्यूम आया था तब मार्केट के क्या हालात थे, उसके बाद क्या हुए और आने वाले दौर में भी क्या होने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, थोड़ा सा जूम करते हैं। पहले आपको पता है कि गोल्ड यहाँ पे टोटली टोटली रेंज में रहा। जब इसने रेंज ब्रेक की, लेकिन रेंज करते हुए इसने अपने एक स्ट्रक्चर को बनाया। तो गोल्ड की एक खासियत है, गोल्ड अपने लेवल को नहीं छोड़ता। गोल्ड अपने स्ट्रक्चर को बनाने पे लग जाए तो थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक होने की देर है। अगर उसने 1 महीना स्ट्रक्चर बनाने में लगाया या 3 महीने स्ट्रक्चर बनाने में लगाए, लेकिन उस 3 महीने का रिवार्ड आपको 1 हफ्ते में दे जाएगा जब वो अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह जैसे कि हमारे पास इसने एक स्ट्रक्चर बनाया था, कैंडल बॉडी बहुत छोटी-सी बनना शुरू हो गई थी, ये देख सकते हैं आप। ये छोटी-छोटी कैंडल, इस कैंडल पे वर्किंग थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन यही है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते रहेंगे तो डेफिनिटली आपके पास कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। अभी इस ट्रेंड लाइन को जब इसने ब्रेकआउट किया, फिर हमारे पास प्रीवियस हाईएस्ट कैंडल की जितनी भी बॉडी क्लोजिंग थी, उसके मुताबिक भी देखा जाए तो यहाँ से एक ब्रेकआउट था। दूसरा, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था, जो कि हमारे पास एक नहीं मतलब कई सारी कंफर्मेशन थी कि गोल्ड ने डायरेक्ट बाय जाना ही जाना है। और हम यहाँ से स्कैल्पिंग के लिए जो भी ट्रेड्स लेते रहे हैं, अच्छे रिस्क पे लेते रहे हैं, अच्छा रिवार्ड मिलता रहा है। इसी तरह इसके ब्रेकआउट के बाद भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। जो प्राइवेट स्कैल्पिंग रूम में बैठ के मेरे साथ जिसका $2000 वाला अकाउंट है, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। अब बात ये है कि इस दौरान हमने अकाउंट को सर्वाइव करवाना पड़ता है। खैर, ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि हमने कितना काम किया, कितना नहीं किया। बात ये है
कि मार्केट के जब इस तरह की छोटी-छोटी कैंडल बनना, ये छोटी कैंडल बनी है प्रीवियस कैंडल के हिसाब से, तो इस हिसाब से हमें इस कैंडल पे हमने अपने अकाउंट को सेफ रखना है। हर हर कैंडल छोटी तो नहीं बनेगी, हर छोटी कैंडल के बाद जब बड़ी कैंडल बनेगी तब हमने रेडी रहना है। अच्छा, बात इसी तरह हम इसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे छोटी कैंडल सिर्फ नज़र आ रही है, आपको मंथली दिखाऊँ? मंथली में मैंने आपको एक बहुत पहले जब गोल्ड ने ये अपने हाईएस्ट लेवल की तरफ जाना था, तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया गया था। आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उठा के देखें। और दूसरा, मेरी जितनी भी वीडियोज़ है ना, आप कोशिश किया करें 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना किया करें। मैं इसमें आपको ऐसा-ऐसा पॉइंट दे जाता हूँ, आपकी आपके अकाउंट को ग्रो करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर अकाउंट मेरी तो वजह से ग्रो ना हुआ ना, लेकिन कभी वॉश नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, मैंने आपको बोल-बोल के एक बात कर रहा था कि गोल्ड ने इस ज़ोन को छोड़ना है। गोल्ड ने ज़ोन को छोड़ दिया है। अभी मंथली कैंडल बड़ी प्यारी तरीके से ऊपर खड़ी है, ठीक है? इसकी कैंडल पे अगर मैं देखूँ तो मुझे कैंडल पे स्टिल ज़ोर नज़र आ रहा है, और इसने ये कैंडल बनाने से पहले हमें अनाउंस कर दिया था कि मैं अब जा रही हूँ बुलिश की तरफ। वो बड़ी अच्छी गई है। और द सेकंड थिंग इज़ के हमारे पास वीकली आपको दिखाया कि जी ठीक है, हमें छोटी कैंडल नज़र आई है। लेकिन बड़ी सरप्राइज़ वाली बात हम आपको दिखाता हूँ कि डे 1 में एक बुलिश फ्लैग दिखाई दे रहा है, और ये बुलिश फ्लैग मेरे जितनी भी कम्युनिटी है, जो ग्रुप वाले हैं, तो उनको भी मैंने बीटीसी में शो किया था, जो कि बीटीसी ने जाके 73,000 तक लगाया था। लेकिन मेरे ख़्याल से इसी तरह उसका बुलिश फ्लैग जो बना था, वो 59,000 से लेके 2 तक या 64,000 तक था। लेकिन वो जो कन्फर्मेशन थी ना, वो जो कन्फर्मेशन पे हमारी ट्रेड होती है, उसी कन्फर्मेशन पे हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। जो हमने 3 महीने से अगर कुछ अच्छा ना कमाया हो, एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हमारे अकाउंट को अच्छा खासा भारी कर देती है, ठीक है? अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, जिसको मैं अगर सिर्फ अगर इस पे वर्किंग करने पे आऊँ और मार्केट ने इस टेक्निकल स्ट्रक्चर के मुताबिक काम करवाया, तो डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली मार्केट ने बहुत ऊपर जाना है, ठीक है? लेकिन अभी मार्केट स्ट्रक्चर बनाने में बिज़ी हो गई है। एक तरफ इसने हमें दिया साइन, ठीक है, बुलिश का दिया, इससे पहले बेरिश का दे दिया, लेकिन उस बेरिश की कैंसलेशन थी, क्योंकि जब ये मार्केट ने यहाँ पे जाके टच किया, क्योंकि प्रीवियस वीक में मैंने आपको 2158 का एक बताया था, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा था ना, वो 55 तक नज़र आ रहा था। तो मुझे अक्सर पता होता है मार्केट जो है ना, वो अपने रिट्रेसमेंट कंप्लीट रिट्रेसमेंट नहीं करती, कभी-कभार स्प्रेड भी होता है। तो उस हिसाब से मार्केट ने ये काम किया, जब ये कैंडल जिस दिन स्टार्ट हुई तो 58 से ऊपर ही था, तो मैंने, क्योंकि आप यूट्यूब वाले जितने भी कम्युनिटी है, उनको मैंने टेलीग्राम पे अनाउंसमेंट कर दिया था कि अभी अपॉर्चुनिटी अच्छी नज़र नहीं आ रही, और 58 से मार्केट ऊपर है गोल्ड, तो आप यहाँ पे बाय वाली ट्रेड क्लोज़ कर दो। देखो, यहाँ पे मुझे नज़र आ गया कि मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाना है, तो जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि भई निकलने वाला काम करो। दूसरा, अगर इसकी ना एक और रिट्रेसमेंट दिखाई दे रही है मुझे, जो कि बड़ी एक्यूरेट है, मज़ेदार है, वो 2147 है या 48 है, ठीक है? बड़ी कंप्लीट और खूबसूरत। इसकी ये रिट्रेसमेंट है, जैसे कि मंडे को बताया न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को नहीं है, वेडनेसडे को भी है, तो मार्केट की नेक्स्ट कैंडल मंडे को ये ओपन होगी, ये होगी। वेडनेसडे को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, माय गॉड! और ब्रेक करने की बात है, और प्रीवियसली जो इसने ये कैंडल क्लोजिंग की है, इसके ब्रेकआउट करने की देर है। मार्केट ने ये फिर डायरेक्ट इधर तक। अच्छा, ये इतनी बड़ी मूव हम इस वीक में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वॉल्यूम है, क्योंकि जितनी भी टेक्निकल मार्केट में मूवमेंट आती है, उसके पीछे टेक्निकल को चलाने के लिए वार का एक हाथ होता है, दूसरा न्यूज़ का ज़ोर होता है। तो वॉल्यूम, क्योंकि मार्केट को वॉल्यूम चाहिए, मार्केट बैठी होती है भूखी, तो भूखी मार्केट होगी तो वॉल्यूम कौन देगा? ठीक है, वॉल्यूम न्यूज़ देगी, न्यूज़ पे बड़े इन्वेस्टर काम कर रहे होते हैं। तो इसका फिर नेक्स्ट हमारे पास 2195 था आई थिंक, हाँ 95, अच्छा 95 पे हमारा 2195 पे हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की
टीपी जनरेट होता है, जो भी इसका 50% होगा हम इसमें से लेंगे। कमिंग वीक में मैं दोबारा कह रहा हूँ, अभी जो वीक है इसमें हम हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि मार्केट में जो न्यूज़ है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर पावरफुल होती तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट मिलने के चांस होते कि या हमें क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल इसने वीकली बनाई है, उसकी कैंसलेशन के लिए भी इसने कुछ ना कुछ अमल करना है। देखो ये टेक्निकल स्ट्रक्चर है, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर फेल भी होते हैं, ये भी मैं बता दूँ। मैं क्यों अक्सर कहता होता हूँ कि जब आपकी टेक्निकल ट्रेड होगी ना तब आप मारे नहीं जाएँगे। क्यों? टेक्निकल के हिसाब से आपको पता है टेक्निकल मार्केट कितने कितने स्ट्रक्चर फेल करेगी, टेक्निकल कितने लेवल फेल करेगी। अगर टेक्निकल 10 लेवल वो एक्टिव करती है, अगर उसमें से 3 भी एसएल हिट होते हैं तो मेरे दोस्त वो एसएल 1 टीपी के बराबर भी नहीं होता है। ठीक है? वो चलो 1 टीपी समझ लो, 2 टीपी समझ लो कि जी 3 एसएल ने पी लिए। लेकिन कम से कम 5 टीपी तो देखो ना आपके अकाउंट में स्टिल हैं जिन्होंने आपके अकाउंट को डबल से भी ज़्यादा कर देना है। तो इस वजह से अगर 10 टीपी हिट होते हैं तो आप ये भी देख लें कि स्विंग ट्रेड के लिए हमें 10 वीक्स भी चाहिए। ऑलराइट? तो हमारे पास ये है दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी ट्रेड ना करना। अगर आप डेमो पे भी काम कर रहे हो ना, तो डेमो पे भी स्टॉप लॉस लाज़मी लगाओ, उसके बगैर नहीं चलना। दूसरा मेरे यहाँ पे ट्रेड करने के 2 तरीक़ेकार होंगे, ठीक है? वो भी मैं बता देता हूँ। एक तरीक़ाकार होगा कि मार्केट में मैं काम यहाँ पे देखूँ कि इसने जब ये रिट्रेसमेंट करनी है, उस पे मैं देखूँगा कि मार्केट में इसमें बैठने का मूड हुआ क्योंकि ये न्यूज़ पे हमें विक दे भी सकता है, 21-42 पे भी दे सकता है, एनीथिंग कैन हैपन न्यूज़ पे कह रहा हूँ। तो मार्केट ये नहीं है कि इसने एक दफ़ा रिट्रेस करनी होगी, नेक्स्ट डे की भी कैंडल जाके फिर रिट्रेस कर सकती है, इट कैन हैपन। क्यों? स्ट्रक्चर जब तक ये स्ट्रक्चर के अंदर है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन अपने सपोर्ट वाले एरिया को जाके टच करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब नहीं है कि ये नीचे आ गया है इधर नीचे आके फिर ऊपर चला गया है। अगर ये नीचे आता है मेरे दोस्त इस तरह तो ये बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर है, इट गोना बी फेल। ठीक है? इस वजह से हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। दूसरी मेरी ट्रेड ये जो इसमें तरीकाकार होगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ का वेट करूँगा मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, फिर ये ब्रेकआउट किया, इसके बाद रिट्रेसमेंट पे ट्रेड, दैट्स इट। अ, अगर आपको मेरे टेक्निकल एनालिसिस अच्छे लगते हैं और उसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, तो उन दोस्तों को भी शेयर करें जो इसका हकदार हैं। बाकी मेरी कोशिश यही होती है कि आपको हर चीज़ अप टू डेट की जाए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करें, ऑफिशियल है। टिकटॉक को भी करें ताकि स्कैमर आपको आपको मेक डॉलर एफएक्स बन के आपको लूट ना सके। पॉजिटिव रहें, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।